आसनसोल पवन सिंह। पवन सिंह देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। जी हां, ये बातें आज खुद पवन सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि वे आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिनके लेकर के एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के नाम पर मुहर लगाई थी कि पवन सिंह आसनसोल संसदीय क्षेत्र से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होंगे। दरअसल एक दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों को लेकर के अपनी पहली सूची जारी की थी और इस सूची में पवन सिंह का नाम आसनसोल संसदीय क्षेत्र से था। वही आसनसोल जो पश्चिम बंगाल में आता है और मौजूदा समय में टीएमसी की ओर से सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा यहां से लोकसभा के सांसद हैं। तो शत्रुघ्न सिन्हा के सामने ही पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन अब पवन सिंह ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं और पवन सिंह ने घोषणा की है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल आज जो सोशल मीडिया पर पवन सिंह ने इसकी जानकारी दी है, उसमें उन्होंने लिखा है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि पवन सिंह ने यह क्लियर नहीं किया है कि वे किन कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी कारण से वे आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वहीं एक दिन पहले ही जब आसनसोल से पवन सिंह के नाम के उम्मीदवार के तौर पर घोषणा की गई, तो उसके बाद भी पवन सिंह ने ट्वीट किया था और उस दौरान उन्होंने लिखा था कि मुझे लोकसभा क्षेत्र आसनसोल पश्चिम बंगाल से उम्मीदवार बनाए जाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय महानुभावों का वंदन, चंदन व अभिनंदन करते हैं, पवन सिंह। और इस दौरान पवन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अतिरिक्त भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल प्रभारी मंगल पांडे सहित विनोद तावड़े एवं अन्य नेताओं को इसमें टैग किया था और सबके उन्होंने आभार प्रकट किया था। लेकिन इस फैसले के एक दिन बाद ही अब पवन सिंह ने यहाँ पे एक अलग किस्म का निर्णय लिया है और अब उन्होंने कहा है कि वे चुनाव आसनसोल से नहीं लड़ेंगे। अगर हम पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और वो लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की तैयारियों में जुटे हुए थे। उनके नाम को लेकर के पहले अलग अलग किस्म की बातें की जा रही थी और कहा जा रहा था कि उन्हें बिहार की किसी संसदीय क्षेत्र से उतारा जा सकता है और इसमें आरा संसदीय क्षेत्र को लेकर के उनके नाम की चर्चा जोरों पर थी कि पवन सिंह को इस बार आरा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं। लेकिन इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पवन सिंह के नाम पर आसनसोल संसदीय क्षेत्र पर मुहर लगाई, जहां से मौजूदा समय में, जैसा मैंने आपको बताया, कि टीएमसी नेता और सिने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा वहां से लोकसभा के सदस्य हैं। लेकिन अब पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय के एक तरीके से कहें तो अलग किस्म का फैसला लिया है और पार्टी के निर्णय से अलग जाते हुए उन्होंने साफ तौर पर घोषणा की है कि वे आसनसोल संसदीय क्षेत्र से चुनाव किसी कारणवश नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने इस निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार भी जताया है कि आपने मुझे आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, इसके लिए मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की है और देश के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों को लेकर के अलग अलग उम्मीदवारों की नाम की घोषणा की है, तो उन सबके बीच अब ये एक तरीके से कहें तो पहले झटके के तौर पर भी हम देख सकते हैं कि चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही पश्चिम बंगाल के आसनसोल संसदीय क्षेत्र में मैदान से पहले ही पवन सिंह ने अपने पांव वापस बाहर खींच लिए हैं और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले के पीछे और क्या कारण हो सकते हैं, किस वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और अब आसनसोल संसदीय क्षेत्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की अगली रणनीति क्या होती है और सियासत के मैदान में पवन सिंह अपनी सियासी पारी को कैसे आगे बढ़ाते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन।